Hello, all of you. Welcome to Easy Legal Talks. I am Advocate Vikas Kumar Sangwan. Friends, PGT, HTAT level 1, level 2, level 3, PRT की जो वैकेंसीज़ हैं 21 जो उनकी लास्ट डेट है। अभी जो जिनको कोर्ट से परमिशन मिली है PGT के कैंडिडेट्स को लेवल 3 HTAT को ग्रेस मार्क्स के मैटर के अंदर 13 और 14 तारीख को, और उसके बाद जो इन्होंने पोर्टल ओपन किया है HPSC ने 20 तारीख तक, उसके बारे में सारी डिस्कशन जो है पिछली वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे वो 14 को जब ऑर्डर हुए थे तब हमने अपडेट किए थे। उसके बाद की सारी डेवलपमेंट्स के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ये मैटर्स के अंदर हमारे ऑफिस के केसेस के अंदर जो भी सारी डेवलपमेंट्स रहेगी वो इस इजी लीगल टॉक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सामने आपके साथ में डिस्कशंस रहेंगी, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में सारा अपडेट रहे। और इसके साथ में UGC नेट जो 27 को लास्ट डेट है उसके अंदर क्या चल रहा है और कैसे उस प्रक्रिया के अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे, वो सारी डिस्कशंस होंगी। TGT का ग्रेस मार्क्स का जो मैटर है, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, उसके अंदर अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे और मे बी 25 या 27 तक हम उस मैटर के अंदर आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। और भी जो इश्यूज़ हैं, जो क्वेरीज़ हैं आप लोगों की, दैट आई विल आंसर। ऑफलाइन फॉर्म भरे, अब ऑनलाइन फॉर्म ओपन हुए हैं, हमें क्या करने हैं, किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है, क्योंकि जिन केसेस की फ़ाइल अब 20 तारीख को लग रही है और 21, 22, 23 को जो हियरिंग होगी इन मैटर्स की, 23 के लिए जो 14 को मैटर लगे थे, मौसम रानी का केस, अभिमन्यु वाला मैटर और मीना कुमारी वाला मैटर, जो जिनके अंदर 13 और 14 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने परमिशन ग्रांट की है, उन मैटर्स के जो लिस्टिंग है वो अब 23/8 को लिस्टिंग है। तो अब जो मैटर 20 तारीख को फाइल होगा, जो कैंडिडेट पहले अपना मैटर फाइल नहीं कर पाए और अब लास्ट डेट ओवर हो चुकी है, उसके बाद क्या स्थिति रहेगी, लास्ट डेट के बारे में आप लोगों की जो राय है उसका कितना इफ़ेक्ट इन चीज़ों के ऊपर रहेगा, क्या लास्ट डेट का कोई इफ़ेक्ट रहेगा, या जो मौसम रानी एंड अदर्स और दूसरे केसेस के अंदर जो 13 और 14 तारीख को ऑर्डर्स हुए हैं, उन ऑर्डर के हिसाब से ऑनलाइन पोर्टल अब जो ओपन हुआ है उसका हमें क्या बेनिफिट रहेगा, किस तरीके से हमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करने हैं। सो ये सारे इश्यूज़ जो है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे का रिलीफ, एक दूसरे की प्रोसीडिंग्स, एक दूसरे के में किस तरीके से जो अब 20 तारीख और 21 तारीख को जो केस फाइल होंगे उनमें किस तरीके से इनका इंटरकनेक्शन रहेगी इन मैटर्स की। तो दूसरी फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इजी लीगल टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन चीज़ों को डिस्कस करने का यही रीज़न होता है कि आपको इसके बारे में सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और लीगल जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो आप टाइमली ले सकें, और जो बेनिफिट है कोर्ट की परमिशन का या फिर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन का, उसे आप यूटिलाइज़ कर सकें। और किस तरीके से आप उसे यूटिलाइज़ करेंगे, प्रोसीजर के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ये सारे इश्यूज़ जो कॉमन क्वेरीज़ होती हैं, जो ऑफिस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेजेस आते हैं और जो कॉल्स आती हैं, तो जो कॉमन क्वेरीज़ होती हैं उनमें मेरी कोशिश ये रहती है कि वो कॉमन क्वेरीज़ यहाँ पर डील की जाएं, ताकि एक कॉमन क्वेरीज़ को 20 लोगों को, 30 लोगों को मुझे बार बार कॉलिंग के ऊपर उन चीज़ों को एक्सप्लेन ना करना पड़े, जो कि इस स्टेज के ऊपर पॉसिबल नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन का काफ़ी बर्डन है, दोनों ऑफिस नंबर के ऊपर जो व्हाट्सएप के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर रहे हैं, क्योंकि PRT के कैंडिडेट्स भी हैं जो 21 तारीख का मैटर है, 21 तारीख को जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। PGT के जो हमारे 131 जो पेटिशनर्स हैं, तीनों हमारी पेटिशन्स के अंदर जिनको कोर्ट से अभी परमिशन ग्रांट हुई थी, उन्हें अपना फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वो सारी डिस्कशंस जो हैं वो आपको आज ध्यान से सुननी है और रिपीटेड क्वेरीज़ नहीं करनी है। रिपीटेड क्वेरीज़ की वजह से जो ड्राफ्टिंग है मैटर्स की, जो केस की प्रिपरेशंस हैं, उसके अंदर टाइम जो है वो हमारे लिए देना बहुत ज़रूरी है।
उसके साथ में आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन को डील करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जितना कोऑपरेट करेंगे, हम उतनी फास्टली और उतना परफेक्टली मैटर्स के अंदर काम जो है वो कर पाएंगे। एंड वी विल बी doing this work to protect the interest of all the candidates, whether they are PRT, PGT or TGT, or whether they are for the post of the assistant professor that have been advertised, and the last date is 27th. So friends, let's start one by one, and this video might be going to be long, but all the information that you have to listen carefully so that किसी तरीके की confusion ना रहे और मेरे ऑफिस के कॉलिंग नंबर के ऊपर और व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रिपीटेड क्वेरीज ना हों। ज़्यादा क्वेरीज होने की वजह से जो क्वेरीज़ के हम आंसर करते हैं तब तक दूसरी क्वेरीज आ जाती हैं और वो किसी वजह से व्हाट्सएप के अंदर डाउन लेवल के ऊपर चली जाती हैं और जब तक टाइम ना मिले तब तक उनका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो एक दूसरे के साथ हमारी कोऑपरेशन जो रहेगी, अंडरस्टैंडिंग जो रहेगी चीज़ों को इजी करने के लिए, और आप लोगों को सारी चीज़ अंडरस्टैंड रहे कैसे किस वे में प्रोसीड करना है, उस चीज़ को यू हैव टू लिसन केयरफुली। एंड वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर, इन केसेस से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, आगे आने वाली डेट्स से रिलेटेड जो भी सारे अपडेट्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू guide these candidates. Those who have experience, they are trying to guide the candidates, so you have to listen to them carefully. और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पर आप अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपनी जानकारी के हिसाब से कैंडिडेट्स को गाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और जो हमारे परमिशन के कैंडिडेट्स के जो हमारे केसेस हैं 20 तारीख को जो फाइल होंगे, उनके अंदर हम किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं, हमारे ऑफिस की जो लीगल सबमिशंस हैं वो किस तरीके से कोर्ट के सामने हैं कि इन कैंडिडेट्स को रिलीफ मिल सके, तो वो सारा प्रोसीजर हमें किस तरीके से 18-19 तारीख को यूटिलाइज़ करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म भरने हैं, वो सारी प्रक्रिया किस हिसाब से होगी, तो उसे आप अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 13 और 14 को जो हमारे केस में ऑर्डर हुए, जो कि 14 को 4:01 पर इन ऑर्डर्स के ऊपर अपडेशन है कि ये 4:01 पर उस दिन अपलोड हुए, यानी कि कैंडिडेट्स के पास 1 घंटे का ही टाइम बचता था उस दिन, जो 5 बजे का ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग का टाइम था। उस वजह से पॉसिबल ही नहीं था कि कोई भी कैंडिडेट जिनको परमिशन ग्रांट हुई वो इन मैटर्स के अंदर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट करा सकें या फिर ऑफलाइन एचपीएससी के ऑफिस में आ सकें, क्योंकि यू पीपल आर सिचुएटेड एट वेरियस कॉर्नर्स इन हरियाणा, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल कि 1 घंटे के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी हो एचपीएससी में आकर इन चीज़ों को ऑफलाइन भरने की, या 1 घंटे के अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन करके उनको ऑनलाइन भरने की। अगले दिन 15 अगस्त की छुट्टी थी और 16 अगस्त को कैंडिडेट्स सुबह एचपीएससी के ऑफिस में पहुँचे। जो ये तीनों पेटिशन्स के 130 कैंडिडेट्स हैं, ये सारे मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो पेटिशन का ग्रुप है, और इन्हें स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडेंस, सारी अपडेशंस वहाँ मिलती रहती है, और कैंडिडेट्स की कोई भी क्वेरी है वो उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको जो कैंडिडेट्स की क्वेरीज़ हैं वो आंसर होती हैं। तो सुबह जब एचपीएससी के अंदर कैंडिडेट गए तो वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न जो थी स्टाफ में ये थी कि हमें इन्हें क्या रिप्लाई करना है। कोई मना कर रहा था कि हम नहीं लेंगे, कोई ये कह रहा था जी कल लास्ट डेट ओवर हो चुकी है, अब कोई भी फॉर्म नहीं लिया जाएगा। लेकिन आफ्टरनून होते होते कुछ कंडीशंस चेंज हुई। हमारे ऑफिस की तरफ से एचपीएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को इन केसेस से रिलेटेड मेल की गई और उन्हें बताया गया कि अगर आप इन ऑफलाइन फॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ़ 20 तारीख को सुबह कंटेम्प्ट की पेटिशन सेक्रेटरी के नाम पर फाइल हो जाएगी, क्योंकि सेक्रेटरी के लिए उस ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिकली जो 14 तारीख का ऑर्डर है उसके अंदर सेक्रेटरी को स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी गई हैं
कि अगर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होते हैं इन कैंडिडेट्स के, तो ऑफलाइन फॉर्म की सबमिशन को इंश्योर करवाना सेक्रेटरी का काम है। तो चेयरमैन जिस तरीके से भी एक्ट कर रहे थे या आपको जिस तरीके से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे थे उस समय के ऊपर, जब आप एचपीएससी के ऑफिस के अंदर थे, ये चीज़ सेक्रेटरी के नॉलेज में लाई गई कि कोर्ट के अंदर जो कंटेम्प्ट फाइल होगी वो आपके खिलाफ होगी। चेयरमैन जो है वो इसके अंदर पार्टी नहीं है। ऑफिशियल डेजिग्नेटेड पर्सन जो एचपीएससी को रिप्रेजेंट करता है वो सेक्रेटरी है। चेयरमैन इज़ अ पॉलिटिकल पोस्ट। चेयरमैन को इन चीज़ों के बारे में फैसले लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन कोर्ट से जो ऑर्डर हैं उनके लिए सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल है। अगर चेयरमैन के नाम पे स्पेसिफिक ऑर्डर होता देन चेयरमैन का रोल होता। ये चीज़ें सेक्रेटरी की नॉलेज में लाई गई और इनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद में इन्होंने पहले 2 घंटे कुछ कैंडिडेट्स के ऑफलाइन फॉर्म्स एक्सेप्ट किए और उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल को दोबारा 16 से 20 तारीख तक ओपन करने का शाम तक डिसीजन लिया और कैंडिडेट्स को सेटिस्फेक्शन हुई। तो अब इन कैंडिडेट्स को क्या करना है जिनको परमिशन मिली है? इन कैंडिडेट्स को चाहे किसी ने 14 तारीख को शाम को ऑनलाइन फॉर्म भर दिया हो या फिर आपने 16 तारीख को ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करवा दिया हो, अब जो ये इनका नोटिस आया है कि हम इन केसेस के लिए जो केसेस में जो इनका नोटिस है उसके अंदर ऑर्डर की डेट्स मेंशन करके और कनेक्टेड मैटर्स का मेंशन करके इन्होंने पोर्टल ओपन किया है। तो इन केसेस के लिए जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है इन केसेस के अंदर इन्होंने पोर्टल ओपन किया है। तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हमें किसी तरीके की कल को कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो ये पोर्टल ओपन हुआ है, जितने भी ये 131 कैंडिडेट्स हैं, ये सारे के सारे फ्रेश एप्लीकेशन ऑनलाइन अपनी फ़िल करें। क्योंकि अगर हम फ्रेश एप्लीकेशंस फ़िल नहीं करेंगे तो कल को किसी कैंडिडेट को ये इशू आ सकता है कि हमने स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर मेंशन किया था कि इन कैंडिडेट्स के लिए, परमिशन वाले कैंडिडेट्स के लिए हम पोर्टल ओपन कर रहे हैं और आप फ्रेशली अप्लाई कीजिए। लेकिन पिछला ऑफलाइन एप्लीकेशन को मानते हुए या 14 तारीख को शाम को जिन्होंने कोशिश की और एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया, उसको मानते हुए इन चीज़ों के अंदर कल को दिक्कत आ सकती है। एचपीएससी जो है वो कई बार ऐसे स्टैंड लेती है, टेक्निकल चीज़ों का कोर्ट के अंदर फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। इसलिए हमें इन टेक्निकल प्रॉब्लम से अपने आप को सेफ़गार्ड करना है और जिन हमारे ऑफिस के पेटिशनर्स को तीनों पेटिशन्स के अंदर 131 कैंडिडेट्स को जो परमिशन मिली है, उनको मेरी गाइडेंस ये रहेगी कि वो अब इस ओपन पोर्टल के अंदर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा फ़िल करें, फ्रेश फ़िल करें और पिछलों को अपनी तरफ से कैंसिल समझें। दूसरा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपके पास ऑफलाइन एप्लीकेशन में तो इन्होंने पेटिशनर नंबर एंड ऑल दिस ये सारी डिटेल्स मांगी थी, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए आप जहाँ पर एचटेट का सर्टिफिकेट मांग रखा है, क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट मांग रखा है, वहाँ पर आप इस ऑर्डर के, चाहे आप मौसम रानी के केस में पेटिशनर हैं, अभिमन्यु के हैं या फिर मीना के केस के अंदर हैं, अपने ऑर्डर की कॉपी को वहाँ पर अपलोड कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और एचटेट येस और नो की जहाँ पर सिलेक्शन है वहाँ पर एचटेट को येस सेलेक्ट कीजिए और जो आपके मार्क्स हैं उन मार्क्स को नीचे जो डिटेल्स आती हैं वहाँ अपने जो मार्क्स हैं उनको फिल कीजिएगा। 90 हो ना हो आप उसको फिल कीजिएगा, वो रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद में फॉर्म आपका प्रोसीड कर रहा है। जो आज सुबह जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनसे डिटेल में मेरी इस बारे में डिस्कशन हुई है कि फॉर्म के अंदर मार्क्स कम ज़्यादा अगर आप भरते हैं तो किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर किसी तरीके का भी इशू नहीं है। तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है आपने, जिनको अब 14 तारीख को हाई कोर्ट से परमिशन मिली है और 20 तारीख तक ये पोर्टल उनके लिए ओपन है। तो ये सारी चीज़ आप आज कल में कंप्लीट कर दीजिए ताकि आपसे रिलेटेड कोई भी इशू ना रहे और हम भी इस बारे में निश्चिंत हो सके। अब दूसरी बात
कि हमारे जो अब पेटिशनर ऐड हो रहे हैं इस पेटिशन के अंदर, परमिशन के केसेस के अंदर ज्वाइन करने के लिए, पीजीटी लेवल 3 से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो ये कैंडिडेट कट ऑफ डेट से पहले, एप्लीकेशन के लास्ट डेट से पहले केस के अंदर ज्वाइन नहीं हो सके। जिस तरीके से भी प्रिजम्पशंस थी कि परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, एंड ऑब्वियसली जो सिचुएशंस थी उसके अंदर कोई भी सर्टेनली ये नहीं कह सकता था कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। केस जो है वो 13 तारीख को भी, 14 तारीख को भी सुबह मॉर्निंग में, दोपहर लंच से पहले मेंशनिंग में और लंच के बाद 3 बार लिस्ट हुआ, 3 बार सुनवाई हुई, और अल्टीमेटली शाम को 4 बजे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के विजडम से हमें जो है ये एक बेनिफिशियरी ऑर्डर जो है वो मिला हमें, और हमें परमिशन मिली। इसलिए जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं कर पाए उनकी पेटिशन हम 20 तारीख को सुबह फाइल करवा रहे हैं, और इन कैंडिडेट्स का भी हम ऑनलाइन जो अभी पोर्टल ओपन हुआ है इसके अंदर इन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है। नोट दिस थिंग, वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे जो केस की डायरेक्शन है, जो हमारे केस की लीगल सबमिशंस हैं, अब हम इन केसेस के अंदर परमिशन के लिए नहीं जाना चाहते, बल्कि ऑनलाइन अप्लाई करके उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करवाने के लिए कोर्ट से डायरेक्शंस जो हैं वो लेंगे। दोनों चीज़ों के अंदर टेक्निकली और लीगली फ़र्क है। अब अगर 20 तारीख को पोर्टल जब क्लोज होगा, उसके बाद 23 को हियरिंग के अंदर यही सिचुएशंस अगर दोबारा आती हैं तो पोर्टल को ओपन करवाना कोर्ट डायरेक्शंस के थ्रू एक डिफ़िकल्ट टास्क रहेगी। इसलिए हम उस डिफ़िकल्ट टास्क को इजी करने के लिए हमारे लीगल जो सबमिशंस हैं उनको उस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, और मेरी इन सभी एचटेट लेवल 3 पीजीटी 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 to 37 के जो एस्पिरेंट्स हैं और जो अब हमारे ऑफिस के थ्रू नेक्स्ट पेटिशन के अंदर परमिशन के लिए और ग्रेस मार्क्स के लिए पेटिशन ज्वाइन कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स को हम 18 तारीख की शाम तक मेरे ऑफिस का जो ग्रुप है वो रेडी हो जाएगा, और उसके अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब को गाइड किया जाएगा कि आप 19 तारीख को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें। और इन कैंडिडेट्स के पास में हाई कोर्ट का खुद का परमिशन का ऑर्डर अभी तक नहीं है, इसलिए ग्रुप के अंदर मेरे ऑफिस की तरफ से जो एक अंडरटेकिंग तैयार करके आपके साथ शेयर की जाएगी, आपने उस अंडरटेकिंग को वहाँ देना है। कल को हमारे लिए ये अंडरटेकिंग ही जो है वो हमारा सेफगार्ड रहेगी, और 20 तारीख को जो हमारी पेटिशन फाइल हो रही है उसके अंदर हमारी प्रेयर जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी, जहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कोर्ट को कि जी आपने उनको भी परमिशन दी, हमें भी परमिशन दो। वो चीज़ डिफ़िकल्ट रहेगा कि पहले उनको परमिशन दी, लो अब आपको देते हैं, एक हफ़्ते बाद और आएंगे तो उनको भी दे देंगे, और 15 तारीख को एग्ज़ाम है उससे पहले 14 को आएंगे तो वो भी सेम परमिशन मांगेंगे। टाइमली एक्ट करना लीगल केसेस के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। 23/7/2024 को एडवर्टाइजमेंट इशू हुई थी, लेकिन एचटेट के कैंडिडेट्स जो भी अपने लेवल के ऊपर शुरू से बोर्ड लेवल से लेके, स्कूल एजुकेशन बोर्ड से लेके, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेके, चीफ मिनिस्टर के पीएस से लेके, जहाँ पर भी इन्होंने कोशिश की कि इनको ग्रेस मार्क्स का केस इनका रिजॉल्व हो जाए, गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन इनकी एप्लीकेशंस को, इनकी प्रेयर को एक्सेप्ट करे और इन्हें रिलीफ दे। अल्टीमेटली सारी कोशिशों का एक रिलीफ ये आया कि इन्होंने एचटेट को लाइफ टाइम कर दिया, और लेकिन उसका नुकसान दूसरा इन एचटेट 2023 के कैंडिडेट्स को ये हुआ कि तब तक क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन काफ़ी नज़दीक आ गई थी, और 7 अगस्त और 8 अगस्त के करीब इन्होंने पेटिशंस जो है वो ज्वाइन करना शुरू की, और 13 तारीख की सुबह जो मैटर फाइल हुए थे अभिमन्यु और मीना वाला केस, उसके अंदर जितने कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सके, उसके अलावा काफ़ी कैंडिडेट्स जो थे वो लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर ज्वाइन नहीं कर सके,
और 14 तारीख को मिले जो परमिशन के ऑर्डर हैं उनमें शामिल नहीं हो सके। अब इन कैंडिडेट्स का इक्वलिटी का राइट बनता है और हाई कोर्ट का लास्ट जो ऑर्डर है वो हमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की जो प्रॉब्लम है उससे थोड़ा सा रिलीफ देता है, क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफिकली कहा गया है कि सेक्रेटरी इंश्योर करेगा कि इनके ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरे जाएं। और अब जो पोर्टल ये ओपन हुआ है ये कट ऑफ डेट की एप्लीकेशन के बाद, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद ओपन हुआ है। तो टेक्निकली जो लीगली हमारा राइट है, हमें उस चीज़ का बेनिफिट लेते हुए अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है और हमें लगता है कि इन केसेस के अंदर हमें परमिशन लेकर एक चांस लेना है, तो आप जो भी ऑफिस की हमारी गाइडेंस रहेगी, जो अंडरटेकिंग हम शेयर करेंगे, जो ग्रुप हमारे ऑफिस का आप ज्वाइन करेंगे, जो कैंडिडेट्स पेटिशन ज्वाइन कर रहे हैं, उनको 19 तारीख को सुबह गाइड किया जाएगा और आप वहाँ पे ग्रुप के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, सारी डिस्कशंस रहेंगी। किसी भी कैंडिडेट की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो उस ग्रुप के अंदर बता सकता है। और ये जो नई पेटिशन के लिए पीजीटी 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 से 37 के अंदर जो पार्टिसिपेट नेक्स्ट पेटिशन के अंदर कर रहे हैं उनका ग्रुप ये क्रिएट कर दिया जाएगा और इस ग्रुप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है और आप इस लिंक के थ्रू इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सारे अपडेट्स जो है वो वहाँ से मिलते रहेंगे। पेटिशन का जो ग्रुप है वो इससे अलग रहेगा। जो भी पेटिशनर इस ग्रुप में से जो भी कैंडिडेट इस पेटिशन के अंदर ज्वाइन करेंगे उनको पेटिशनर के ग्रुप के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा और गाइडेंस जो है वो दोनों ग्रुप्स के अंदर रहेगी। लेकिन किस कैंडिडेट ने पेटिशन ज्वाइन की है और कौन सा वो कैंडिडेट है जिसने अभी तक पेटिशन ज्वाइन नहीं की है, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये दोनों ग्रुप्स क्रिएट किए जाएंगे। तो ये आपका अपडेट है पीजीटी से रिलेटेड, एचटेट लेवल 3 से रिलेटेड। दूसरा, जहाँ तक ग्रेस मार्क्स के केस की मेरिट की बात है, तो जो ऑर्डर 14 तारीख को आया है उसके अंदर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि वेदर ग्रेस मार्क्स का फार्मूला एफिशिएंट है, इक्वलिटी एंड इक्विटी बेस्ड है या नहीं है, इसके ऊपर 14 तारीख को कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट्स रही हैं। कोर्ट ने अंडरस्टैंड किया है कि ये ग्रेस मार्क्स का जो फार्मूला है वो प्रॉपरली एफिशिएंट नहीं है और जो सफ़रर हैं, जो इफ़ेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, उनको प्रॉपर जो है वो ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं एंड इट शुड बी बेटर दैन दिस। तो जो हमारी प्रेयर है इसके अंदर, उस हिसाब से मेरिट्स के ऊपर ये केस जो है आगे कंटेस्ट होगा। और फ़िलहाल जो परमिशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको हम इस तरीके से डील कर रहे हैं। और 19 तारीख को सुबह आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरने हैं ताकि हमें दोबारा पोर्टल ओपन करवाने की ज़रूरत ना पड़े और हमारे केसेस के अंदर इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को लगाकर हम डायरेक्टली कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करें कि 14 तारीख के इन कैंडिडेट्स को आपने परमिशन दी थी, हम भी इक्वली सिचुएटेड कैंडिडेट्स हैं, हमें भी परमिशन चाहिए थी, इन्होंने और पोर्टल ओपन किया, हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, हमने जो है चेयरमैन सेक्रेटरी को इसके बारे में जो है इन्फॉर्म किया कि हमारा भी राइट बनता है, इक्वलिटी बेस्ड है, आप इस चीज़ को डिसाइड करके हमें एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन दीजिए। तो वो कोर्ट से हम लोग अपने फॉर्म की एक्सेप्टेंस का ऑर्डर करवाएंगे, दोबारा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑफलाइन या ऑनलाइन पोर्टल ओपन करने के लिए। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। और इन चीज़ों से रिलेटेड सर किस तरीके से होगा, कैसे होगा, प्लीज़ आप इंडिविजुअल कॉल्स करके स्पेसिफिक क्वेरी ना कीजिए, क्योंकि इस चीज़ के अंदर काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है और जो भी कोई कॉल आती है उसको पोलाइटली एंड पेशेंटली इन्फॉर्म करना। आती है कॉल तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसको अटेंड करना है, अटेंड करेंगे तो क्वेरीज़ का आंसर भी देना है और आंसर दे रहे हैं तो उसके अंदर टाइम भी काफ़ी कंज्यूम हो रहा है। और ऑब्वियसली ये जो टाइम है ये डॉक्यूमेंटेशन का भी टाइम है और साथ जो लीगल ड्राफ्टिंग है केसेस की उसके लिए भी टाइम है। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू कोऑपरेट
कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के थ्रू जो भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं वो आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। अब सेकंड जो फर्दर टॉपिक है वो है पीआरटी का, प्राइमरी टीचर लेवल 1 का आपका ग्रेस मार्क्स का मैटर, और 21 तारीख को आपका लास्ट डेट है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब ये वैकेंसीज़ मेवात कैडर की एडवर्टाइजमेंट हुई है पीआरटी की, उस वक्त हमारा ऑफिस और मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स थे वो एचटेट लेवल 3 के ग्रेस मार्क्स और पीजीटी की वैकेंसीज से रिलेटेड वर्क चल रहा था, और 2 दिन का ही समय था। तो उस समय पीआरटी से रिलेटेड कोई भी लीगल एक्शन जो है वो इनिशिएट नहीं किया जा सकता था ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। अब इन कैंडिडेट्स के लिए, जो पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं, इनकी 20 तारीख को सुबह पेटिशन फाइल हो रही है ग्रेस मार्क्स के लिए और परमिशन के लिए। जिस तरीके से पीजीटी की पोस्ट के लिए एचटेट लेवल 3 के कैंडिडेट्स को परमिशन मिली है, यही सेम इशू एचटेट लेवल 1 का जो सिलेबस है उससे भी रिलेटेड है। और जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 5 अगस्त 2024 को जो लेटर इशू की है, जिसके अंदर इन्होंने अपना फार्मूला डिस्क्राइब किया है, वो फार्मूला बिल्कुल इस तरीके का फार्मूला है कि जहां पर इफ़ेक्टेड कैंडिडेट्स को प्रॉपर ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट नहीं मिला है। और जब आप उसको प्रॉपरली स्टडी करते हैं तो वो इस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है कि सिर्फ जो एग्ज़ामिनर था, जिसने जो पेपर सेटर था, जिससे गलती हुई एग्ज़ाम को जो है सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से उसको फॉर्मेशन देने की, तो इस एग्ज़ामिनर को बचाने के लिए ही जो लैंग्वेज यूज़ है इस तरीके से आप पहली लाइन में एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सिलेबस की बाउंडेशंस नहीं थी, फिर आप एक लाइन में चुपके से कह जाते हैं कि हाँ ये सिलेबस आया तो उससे बाहर था, तो चलो उसके बाद इनको ग्रेस मार्क्स देते हैं। हमारे जो सब्जेक्ट विशेषज्ञ हैं और जो हमारे बोर्ड के जो चेयरमैन और जो ऑफिशियल्स हैं वो इतने महान हैं कि हमारी कोई भी गलती नहीं है और उसके बाद भी हम आपको ग्रेस मार्क्स देते। तो बड़ा ही मिसगाइडेड ऑर्डर है ये, मिसगाइडेड स्पीकिंग ऑर्डर है। और ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को, जो ये लेटर है 5 अगस्त 2024 की, इसके ऊपर काफ़ी जो है कंसर्न है कि ये एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, ग्रेस मार्क्स जो है एक एफिशिएंट फार्मूला से अवार्ड नहीं किए गए हैं। तो पीआरटी के कैंडिडेट्स जो भी इस पेटिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, 20 तारीख को पेटिशन फाइल होगी सुबह सुबह, जिस तरीके से पीजीटी के मैटर के अंदर फाइल की गई थी। और क्योंकि 21 तारीख की लास्ट डेट है और हमें 21 तारीख को सुबह इस केस को लिस्ट करवाना है कंसर्न कोर्ट के अंदर, तो 20 तारीख को फाइल होते ही इस केस की मेंशनिंग की जाएगी ब्रांच के अंदर। जो भी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं केस की रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑब्जेक्शंस को रिमूव करने के लिए, वो सारी चीज़ें वॉर लेवल के ऊपर की जाएंगी। और जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो 6 लोगों की अलग अलग ब्रांच में अलग अलग ड्यूटी बनती है, तब जाकर वो फाइल जो है पास होकर अगले दिन सुबह कोर्ट तक पहुंच पाती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि वॉर लेवल के ऊपर पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए भी इक्वलिटी बेस्ड जो पीजीटी कैंडिडेट्स को परमिशन मिली है, वो 21 तारीख की कट ऑफ डेट से पहले हमारा केस कोर्ट के सामने लिस्ट हो और हम जो है परमिशन लेने के लिए हमारी जो मैटर है वो कोर्ट के सामने रख सकें। तो ये आपकी पीजीटी और पीआरटी से रिलेटेड लेवल 1 और लेवल 3 से रिलेटेड हमारे लगभग जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। कोई भी अगर आपकी एडिशनल क्वेरी इसके अंदर और इन 2 टॉपिक्स के ऊपर होगी तो वो आप कमेंट के अंदर या मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके शेयर कीजिएगा। जो कोई भी कॉमन क्वेरीज होगी उनको मैं एड्रेस करूँगा। थर्ड पॉइंट अब हमारा, जो जैसे मैंने शुरू में बताया था, यूजीसी नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं उनसे रिलेटेड भी जो ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेंशन कर रहा हूं। जो भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एंड आई एम सॉरी, ये यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं, वो तो अपना नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर ही रहे हैं। इशू यहाँ पर उन कैंडिडेट्स का है जिन्होंने यूजीसी नेट लास्ट टाइम अभी फ़िलहाल दिया था और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था यूजीसी नेट का, और अब दोबारा डेट्स जो हैं
वो 21 तारीख से 4 तारीख तक की आपकी यूजीसी नेट की हैं। तो इन कैंडिडेट्स की भी प्रेयर यही है कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, इन द मीन टाइम ये पोस्ट निकल गई, इतने टाइम के बाद ये सारी पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज हुई हैं और एक फेयर अपॉर्चुनिटी इन सारे कैंडिडेट्स को अफोर्ड होनी चाहिए इसके अंदर पार्टिसिपेट करने की, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इनका जो अब यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आएगा उसी हिसाब से इनको क्वालिफाइड जो है इन पोस्ट के लिए माना जाए और इनको जो है अलाउ किया जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ये जो 14 तारीख की 13 तारीख की जो इन 3 केसेस के अंदर हमारे ऑर्डर आए हैं 131 पेटिशनर्स के, इनका बेनिफिट काफ़ी लोगों को होगा और काफ़ी कैंडिडेट्स जो पीआरटी के हैं या यूजीसी नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो इशू हैं, जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं है और जो अब एग्ज़ाम देंगे, तो सब्जेक्ट टू दैट हमें परमिशन मिले, वो चीज़ भी इसके अंदर होगी। दूसरा एक इशू मैं अभी एक एडिशनल इशू और जो है इसके अंदर कवर करना चाहूँगा कि एचटेट लेवल 3 से रिलेटेड जो ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड जो 2 पेटिशन्स पहले फाइल हुई हैं, जिनका 9 मई के अंदर नोटिस हुआ था, उन मैटर्स के अंदर जिन कैंडिडेट्स ने परमिशन फाइल नहीं की या फिर परमिशन की एप्लीकेशन फ़ाइल हुई और उसके अंदर एप्लीकेशन जो है एक पेटिशन के अंदर रिजेक्ट हुई है, तो उन कैंडिडेट्स के पास भी अब अपॉर्चुनिटी है कि वो इन ऑर्डर्स के बेसिस के ऊपर जो रिजेक्ट हुई है एप्लीकेशन, उसके अंदर वो जो है अपनी एप्लीकेशन जो है दोबारा उसको लगा और सेम ऑर्डर जो है वो परमिशन का ले सकें। ये कैंडिडेट्स भी 19 तारीख को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरें और जो ये कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स की जो पहले पेटिशन है वो है ग्रेस मार्क्स के लिए और उसके अंदर जो पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उनको अब रिक्वायरमेंट है परमिशन की। तो परमिशन के लिए या तो उसी केस के अंदर एप्लीकेशन फ़ाइल हो सकती है या फिर वो मैटर ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड है और परमिशन से रिलेटेड ये कैंडिडेट्स अपना अलग से सिर्फ परमिशन का केस भी फाइल कर सकते हैं। तो इन कैंडिडेट्स की भी काफ़ी क्वेरीज़ जो है मेरे ऑफिस में रही और जैसा कि इनसे बातचीत हुई, गाइडेंस यही था कि जो ग्रेस मार्क्स के अंदर इनके काउंसिल हैं, उन काउंसिल्स के साथ में तो ऑब्वियसली जो भी काउंसिल हैं वो लर्नेड काउंसिल हैं। इस मैटर को उन्होंने फ़ाइल किया और किसी भी वजह से अगर टाइमली परमिशन का जो रिक्वायरमेंट्स थी वो अगर कंप्लीट नहीं हो सकी, तो इस स्टेज के ऊपर ये कैंडिडेट्स अपनी अलग से परमिशन के लिए पेटिशन जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं और जो इनका पिछला केस है ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड, वो सारी डिटेल्स उस परमिशन की पेटिशन के अंदर ऑब्वियसली मेंशन हो जाएंगी। और क्योंकि इन्होंने पहले से ही केस फाइल किया हुआ है और 14 तारीख का जो हमारा ऑर्डर आया है उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया है, तो इन कैंडिडेट्स को भी पार्टिसिपेशन का चांस, अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए और आप लोग भी अंडरटेकिंग के साथ 19 तारीख को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें और 20 तारीख को पेटिशन जो है वो परमिशन के लिए उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं या अपने कंसर्न जो आपका ऑलरेडी केस है उसके अंदर आप परमिशन के लिए सिमिलर केस का रेफरेंस देते हुए वहाँ फ़ाइल कर सकते हैं। अब यूजीसी नेट के अलावा जो हमारा एक इशू है वो है टीजीटी के लिए। टीजीटी के अंदर फ़िलहाल कोई वैकेंसीज़ एडवर्टाइज नहीं हुई हैं, इसलिए अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि इसके अंदर अर्जेंसी का ग्रेस मार्क्स का मैटर अभी अर्जेंसी में फ़ाइल हो। और ऑब्वियसली जो फ़िलहाल जो 3 हमने डिस्कस किए, पीजीटी से रिलेटेड, पीआरटी से रिलेटेड और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, ऐसी सिचुएशन के अंदर 27 तक हम इस टीजीटी के मैटर के अंदर ग्रेस मार्क्स के अंदर अभी पेटिशन फाइल नहीं कर रहे हैं। 27 के बाद इस मैटर को फाइल करेंगे। तब तक आप जो टीजीटी के कैंडिडेट्स हो, ग्रेस मार्क्स के लिए जो कैंडिडेट्स हो, उनका लिंक भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तब तक आप उस ग्रुप के अंदर
अपने आप को पार्टिसिपेट करें और जो भी डिस्कशंस और अपडेट और क्वेरीज़ हैं वो आप हमारे ऑफिस के साथ जुड़कर, ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर, आप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो जो एचटेट लेवल 3 जो हमारे ऑलरेडी परमिशन मिली है उनका एक ग्रुप ऑलरेडी है, वहाँ इनको सारी गाइडेंस प्रॉपर वहाँ दी जा रही है, इनको मिल रही है। दूसरा, जो 20 तारीख को हमारा केस फाइल हो रहा है उसका ग्रुप कल शाम को 18 तक क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर जो भी कैंडिडेट्स परमिशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं उस ग्रुप का लिंक भी आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। और थर्ड, जो पीआरटी से रिलेटेड 20 तारीख को ही केस फाइल हो रहा है, जो 21 को लास्ट डेट है, तो उस मैटर के अंदर जुड़ने के लिए उस ग्रुप का लिंक, थर्ड लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। ये लिंक को अलग अलग प्रोवाइड करवाने का और व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग बनाने का पर्पस यही है कि पिछली वीडियोस के अंदर ये लिंक मेरे ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड नहीं करवाए गए थे, उसकी वजह से ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इन ऑफिस के दोनों नंबर्स के ऊपर, वहाँ पीआरटी, पीजीटी, यूजीसी नेट रिलेटेड, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है स्टाफ का, जूनियर्स का, आपकी इन्फॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को और पेमेंट्स के हिसाब से सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करके और पेटिशन के अंदर आपको पार्टी ज्वाइन करवाने का, और इतनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ह्यूमन एरर आए बगैर नहीं रहता। और हमारी कोशिश ये है कि किसी तरीके का ऐसा ह्यूमन एरर ना हो हमारे ऑफिस की तरफ से कि कोई कैंडिडेट जिसने पार्टिसिपेट किया है और अपनी पेमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट की हैं, वो कैंडिडेट किसी भी वजह से डॉक्यूमेंट्स का इतना इंटरमिक्स होने की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से वो ज्वाइन ना हो पाए। क्योंकि जो पिछली अभिमन्यु की पेटिशन थी उसके अंदर लेटर ऑन 2 दिन के बाद पता लगा कि वहाँ 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी पेमेंट्स जो है वो पहले सबमिट करवा दी थी, लेकिन फाइलिंग के टाइम पर हरी और टाइम की कमी होने की वजह से जो है ये ह्यूमन एरर हमारी तरफ से हुआ और इन दोनों कैंडिडेट्स को अब नेक्स्ट पेटिशन के अंदर ज्वाइन जो है वो करवाया जा रहा है। और इस तरीके से इनका 18-19 तारीख को फॉर्म भरवा के अंडरटेकिंग के साथ वो इनको आगे उस फॉर्म को कंसिडरेशन जो है उसके लिए लिस्ट करवाया जाएगा मेन मैटर के साथ। So friends, I think today I have covered all the queries relating to how you have to apply, how you can apply online, जिन कैंडिडेट्स के ऑर्डर हुए हैं या जो अब पेटिशन ज्वाइन कर रहे हैं, पीआरटी से रिलेटेड क्या रहेगा और जो हमारा टीजीटी से रिलेटेड और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्या लीगल प्रोसीडिंग्स रहेंगी। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कई कैंडिडेट्स क्वेरीज़ ये करते हैं कि सर पहले परमिशन मिल गई थी, अब सारे ये कह रहे हैं कि परमिशन नहीं मिलेगी। तो सारे ही अगर ये कह रहे हैं तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि भाई परमिशन, मैं उसका जवाब क्या दे सकता हूँ। दूसरा, अपने विजडम के हिसाब से जो कोई भी उसकी सोच है, लीगल प्रोसीडिंग्स की जानकारी ना होने की वजह से या कुछ भी उसकी वजह से ओपिनियन है, और इन चीज़ों का जवाब जो है वो इस स्टेज के ऊपर नहीं दिया जा सकता। क्योंकि हमारे केसेस जो हैं वो 90% स्ट्रॉन्ग हैं, 90% रेलेवेंट हैं, सिमिलर परमिशंस के लिए हैं अब। लेकिन कोर्ट में जब तक फाइनल ऑर्डर ना आ जाए तब तक कोई भी 100% गारंटी देना कि हाँ जी सक्सेस के लिए मैं आपको एफिडेविट देने के लिए रेडी हूँ, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं और ना ही वो संभव है और ना ही वो होनी चाहिए। लीगल पॉइंट्स के ऊपर जो हमारे लीगल राइट्स हैं, इक्वलिटी और इक्विटी बेस्ड राइट्स हैं, उन चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड रहती हैं। लेकिन कानून के अंदर, कोर्ट के अंदर कोई भी मैटर हो, वहाँ पर जो कानून का तराजू है वो आर्गूमेंट्स के टाइम के ऊपर कभी इधर कभी उधर ज़रूर होता रहता है। और हमारे भी कंप्लीट एफर्ट्स यही रहते हैं कि हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेटर से बेटर रिलीफ जो है वो कोर्ट से ले सकें।
So friends, this is all the update about this PGT, HTET and all the examinations that are scheduled up to 27th. तो ऑब्वियसली 27th तक का जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी रहने वाला है, और आप लोगों की कोई भी क्वेरीज़ हो, यू कैन मेक द क्वेरीज इन द रिलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स, और जो कोई रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर नहीं है वो मेरे ऑफिस व्हाट्सएप नंबर 7986657694 पर अपनी क्वेरीज जो है वो सेंड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, डू शेयर दिस वीडियो with the affected and concerned HTET, PGT, TGT, PRT कैंडिडेट्स, UGC नेट कैंडिडेट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं। मैंने इसीलिए सारी चीज़ों को आज इसी एक वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि ये सारी इंटरकनेक्टेड हैं, और आगे भी जो PRT के अंदर अगर हम सक्सेस हो पाते हैं 21 तारीख को अपने मैटर को लिस्ट करवा के, तो इसी तरीके की प्रक्रिया वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो बार बार सेम क्वेरीज़ ना हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए और चीज़ों को इजी और लाइट वे में लीजिए, पैनिक मत कीजिए किसी भी तरीके से। चीज़ों को जितना लाइटली और स्मूथली लेंगे उतना बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, और इजी लीगल टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इजी लीगल टॉक्स का जो मीनिंग है कि कोर्ट से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, पेटिशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक आसान भाषा में, जो कि एक आम नागरिक को, कॉमन मैन को समझ में आए, उस तरीके से मेरी आपके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश रहती है। और जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स है, मुझे खुशी है कि आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से मिल पाती है, और वो आपसे रिलेटेड होती है, आपके कंसर्न से रिलेटेड होती है। सो वी आर हैप्पी कि आपके बेनिफिट के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इजी लीगल टॉक्स का जो ये प्लेटफॉर्म है वो काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको कहा था, 23 तारीख से जब ये HTET से रिलेटेड वीडियो अपडेट्स स्टार्ट हुए थे, इन सीरीज़ ऑफ वीडियो अपडेट्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि HTET, PGT और PRT, इन सब से रिलेटेड जो भी सारे अपडेट्स हैं वो कंटिन्यूसली आपको जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब दिस चैनल और नोटिफिकेशन का आइकन भी आप ज़रूर जो है वो प्रेस करें, ताकि बार बार आपको एक वीडियो देखने के बाद में बीच में कोई भी डेवलपमेंट्स हों उनके लिए आपको मेरे ऑफिस में वॉइस कॉल करनी पड़े और वो क्वेरीज़ बार बार जो हैं वो रिपीटेड हों। मास कम्युनिकेशन का, सोशल मीडिया का यही बेनिफिट है कि जो चीज़ आप फ़ोन कॉल के ऊपर 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को आपको बार बार बतानी पड़ेंगी 100 बार, वो एक ही बार में 100, 200, 1000 लोगों को कम्युनिकेट हो जाती हैं, और उससे टाइम, एनर्जी और सारी चीज़ों की सेविंग रहती है, और उस टाइम को आप प्रॉपर ड्राफ्टिंग और अदर पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल अपडेट यू फर्दर। 18th 19th को कोई भी नई डेवलपमेंट, कोई भी नया इशू होगा वो आपको प्रॉपर मेरी तरफ से अपडेट किया जाएगा। और 19th को जो वेरियस ग्रुप्स हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो 3-4 लिंक जो भी अलग अलग ग्रुप्स के प्रोवाइड अब जो करवाए जाएंगे, उनके थ्रू आप अपने रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन करें और वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है वो रिसीव करें। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।